कभी ऐसा हुआ है कि आपने दिलो जान से मेहनत की हो, सब्र किया हो, लेकिन दुनिया वाले सिर्फ आपका मजाक उड़ाते रहे हों? ऐसे वक्त में इंसान सोचता है कि शायद मेरी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। मगर याद रखो, अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। आज मैं आपको एक किसान याकूब की कहानी सुनाऊंगा, जो सबके ताने सह गया, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने ऐसा करम किया कि पूरा गांव उसके सामने झुक गया। पुराने वक्तों में याकूब नाम का एक मेहनती मगर गरीब किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन न थी, बस चंद खेत जो उसने बाप दादा से विरसे में पाए थे। दिन रात वो इन्हीं खेतों में पसीना बहाता, बीज बूता, पानी देता और दुआओं के साथ आसमान की तरफ देखता। लेकिन उसकी सारी मेहनत के बावजूद फसल कमजोर होती। कभी कीड़े लग जाते, कभी बारिश ना होती, कभी तूफान फसल उजाड़ देता। गांव वाले अक्सर हंसी उड़ाते, याकूब, तुम्हारी किस्मत में शायद खुशहाली लिखी ही नहीं। इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारे खेत सुनसान ही रहते हैं। याकूब दिल पर बोझ जरूर महसूस करता, मगर उसके होठ हमेशा मुस्कुराहट के साथ यही कहते, दोस्तों, अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। मेरा रब देख रहा है, मेहनत जाया नहीं जाएगी। याकूब के हालात दिन बदन बिगड़ते गए। खाने के लिए कभी घर में आटा कम पड़ जाता, कभी बच्चों के लिए नए कपड़े न खरीद पाता। उसकी बीवी अक्सर आंखों में आंसू लिए कहती, याकूब, आखिर कब तक ये तंगदस्ती बर्दाश्त करेंगे? लोग हमारा मजाक बनाते हैं, बच्चे दूसरों के आगे शर्मिंदा होते हैं। क्या तुम्हारे दिल में कभी थकन नहीं आती? याकूब उसके सर पर हाथ रखता और नरम लहजे में कहता, बीवी, दुनिया के ताने वक्ती हैं, असल हिसाब अल्लाह के हां है। सब्र करो, एक दिन हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बीवी खामोश हो जाती, लेकिन दिल में कभी कभी वसवसे जाग उठते। गांव के लोग अक्सर याकूब को देखकर कहते, किसानों में सिर्फ तुम ही हो जिसकी जमीन कुछ नहीं देती, शायद तुम्हारी किस्मत सो गई है। एक दिन गांव का बड़ा जमींदार, जो हुरूर और तकब्बुर में डूबा रहता था, याकूब के पास आया और तंजिया हंसी के साथ बोला, याकूब, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो। तुमसे ये जमीन संभलने वाली नहीं। मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे देता हूं, कम से कम भूख से तो बच जाओगे। याकूब ने जमीन की तरफ देखा, फिर अपनी मेहनत से भरे हाथों की तरफ और कहा, ये जमीन मेरे लिए महज मिट्टी नहीं, ये मेरी मेहनत, मेरा ख्वाब और मेरा ईमान है। मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। मेरा रब मुझे इस जमीन से ही इज्जत देगा। जमींदार कहकहा लगाकर चला गया। याकूब ने मेहनत जारी रखी। गर्मियों की तपती धूप हो या सर्दियों की यखबस्ता हवाएं, वो अपने खेतों में लगा रहता। रात को थका हारा घर आता तो बीवी खाने के लिए रोटी और प्याज रख देती। बच्चे उसके गिर्द बैठकर पूछते, अब्बा, क्या कभी हम भी नए कपड़े पहन सकेंगे? याकूब की आंखें भर आती, मगर वो हमेशा कहता, इंशाअल्लाह, अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। एक साल गांव पर बहुत बड़ा इम्तिहान आया। बारिश बिल्कुल न हुई, खेत सूख गए, किसान हाथ मिलते रह गए। गांव में भूख और परेशानी छा गई। वही जमींदार जो कल तक अपने हुरूर में डूबा हुआ था, अब बेबस नजर आ रहा था। उसके बड़े बड़े खेत वीरान हो गए। उसने याकूब को बुलाया और कहा, याकूब, तुम्हारे खेत भी तो सूख गए होंगे, अब बताओ तुम्हारा रब कहां है? याकूब ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह देख रहा है, अभी सब्र करो। इसकी हिकमत हमारी समझ से बढ़कर है। अल्लाह का करम। चंद दिन बाद गांव में एक अजीब वाकया हुआ। याकूब के खेत के एक कोने में जमीन फट गई और वहां से एक छोटा सा चश्मा निकल आया। ये वो जगह थी जहां उसके दादा कहा करते थे कि जमीन के नीचे पानी है, मगर कभी किसी ने यकीन न किया था। याकूब ने वो पानी अपने खेतों में बहाया।
देखते ही देखते उसकी फसल हरी भरी हो गई। जहां दूसरे खेत सूखे खड़े थे, वहीं याकूब के खेत सब्ज और सरसब्ज थे। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग दौड़ दौड़ कर उसके पास आने लगे। जो कल तक तंज करते थे, आज तारीफों के पल बांधने लगे। जमींदार, जो तकब्बुर में डूबा रहता था, याकूब के सामने आकर हाथ जोड़ने लगा। याकूब भाई, मुझे भी अपने चश्मे से पानी लेने दो, मेरी जमीन भी बच जाएगी। याकूब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं। जो कल मेरा मजाक बनाते थे, आज वही मेरे दर पर खड़े हैं। मैं कैसे इनकार कर सकता हूं? जाओ, अपने खेतों को पानी दो। 7वां मंजर। अल्लाह की हिकमत, पूरे गांव को याकूब के खेत से पानी मिला। सबकी जिंदगियां बच गईं। लोग कहते फिरते थे, याकूब सच्चा था। अल्लाह के हां देर है, अंधेर नहीं। याकूब ने सजदाए शुक्र में गिरकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे सब्र को जाया नहीं किया। तूने साबित कर दिया कि मेहनत और यकीन कभी खाली नहीं जाते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह पर ईमान रखने वाला कभी मायूस नहीं होता। दुनिया वाले जितना भी मजाक उड़ाएं, असल फैसला अल्लाह के हाथ में है। सब्र और मेहनत कभी रायगा नहीं जाते। अल्लाह अपने बंदे को उस वक्त नवाजता है जब सब रास्ते बंद हो जाएं, ताकि लोग जान लें कि असल मदद सिर्फ अल्लाह की है। जिंदगी की हर मुश्किल में यही सोच रखनी चाहिए, अल्लाह के हाथ देर है, अंधेर नहीं। वो अपने बंदे को आजमाता है, मगर कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो सब्र करता है, वही असल कामयाब होता है।